हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करवाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फॉर्मूले भी बताए थे। आज की इस वीडियो में हम 13 से स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे आज कंप्लीट कर देंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी और बेसिक लेवल से भी आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी ताकि आप लोग क्वेश्चन कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इसमें देखिए पार्ट 2 है आपका, परीक्षा में पूछे गए सवाल भी हैं इसमें। और देखिए कि क्वेश्चन हमने 12 तक जो भी करवाए थे, तो पहले वाला पार्ट इसका आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसके आगे का पार्ट है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसको समझना जरूरी है और हो सकेगा तो फिगर भी बना के करिए। ठीक है, अ गुड्स ट्रेन लीव्स द सेम स्टेशन एट अ सर्टेन टाइम एट अ फिक्स्ड स्पीड। देखिए हम यहाँ पे फिगर बना के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक पॉइंट से एक मालगाड़ी चलती है। ठीक है, अभी तो ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से फिक्स होकर के ये चलती है। उसके बाद आफ्टर 6 आवर्स और 6 घंटे के बाद ये तो हो गई गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी। ठीक है, और आफ्टर 6 आवर्स 6 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन चलती है सेम स्टेशन से, यानी कि यहीं से एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। ठीक है, सेम स्टेशन से। और क्या कह रहा है कि द सेम डायरेक्शन, मतलब जिस साइड गुड्स ट्रेन जा रही थी उसी साइड एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। ठीक, और उसकी स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जो एक्सप्रेस ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? दिस ट्रेन कैचेज अप द गुड्स ट्रेन इन 4 आवर्स। मतलब ये वाली जो ट्रेन चली है वो गुड्स ट्रेन को 4 घंटे के बाद पकड़ लेती है। ठीक है, तो 4 घंटे के बाद उसको पकड़ती है, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन चली है वो टोटल 4 आवर्स चली है। ठीक है, सपोज यहाँ पे पकड़ लिया उसने, तो ये ट्रेन भी गुड्स ट्रेन यहाँ पहुंचेगी और एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पहुंच गई। ठीक, लेकिन 4 घंटे में इसको लगा और तब तक इसको कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे ये और चलेगी, यहाँ से यहाँ तक 4 आवर्स हो जाएंगे। और 6 घंटे में मान लो इसने इतनी कवर की थी, तो गुड्स ट्रेन ने क्या टाइम लिया? 10 घंटे। और एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम लिया? 4 घंटे। डिस्टेंस दोनों की सेम होगी तभी तो वो उसको पकड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ के पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, जितनी डिस्टेंस गुड्स ट्रेन ने कवर की उतनी ही एक्सप्रेस ट्रेन ने की, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसकी निकालनी है? गुड्स ट्रेन की। तो गुड्स ट्रेन की स्पीड को सपोज एस ही रहने दिया। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? एस। और टाइम कितना चला? 10 घंटे चली, 6 और प्लस 4, 10 घंटे चलिए गुड्स ट्रेन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब इसने कितना चला? स्पीड कितनी है? 90 और चली कितने? 4 घंटे। बस ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एस की वैल्यू आपको निकालनी है 90 इंटू 4 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, 36 आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पढ़ने में लगता है कि ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब आप फिगर बना के इसको करोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 14 क्वेश्चन है। हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि यूनिट जो है
वो सेम रखे। अब देखिए इसमें डिस्टेंस तो मीटर में दे रखी है, लेकिन स्पीड यहाँ किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से कट गया, ये हो गया 50/9। 20 इंटू 5/18 50/9 हो गया। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है कि वो कह रहा है कि डिस्टेंस है आपकी 400। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। तो स्पीड हो गई आपकी 50/9, डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस ही तो शायद 400 मीटर, राइट 400 मीटर डिस्टेंस हो गई, ये जो दे रखी है। अब अपॉन टी कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 400 इंटू 9/50, 0 0 कट गया 8। तो ये 8 इंटू 9 जो भी आया वो क्या आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में निकालना था इसलिए सेकेंड आया ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आंसर जो है वो मिनट में दे रखे हैं, तो मिनट में देने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 9 सेकेंड को मिनट में यानी 60 से हम डिवाइड कर देंगे। और ये कटेगा किससे, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो गया, 2 3 6, 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 18 ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 6/5 मिनट। 6/5 मिनट को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/1 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 15। अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। एक जो साइक्लिस्ट है 750 डिस्टेंस कवर करता है इतने टाइम में, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको मिनट और सेकंड में दे रखा है, ये आपको मीटर में दे रखा है, और निकालना किलोमीटर पर आवर में। तो पहले तो सॉल्व करने के लिए सेम यूनिट में इसको ले आए। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए डिस्टेंस तो आपकी 750 मीटर, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और जो टाइम है आपका वो कितना होगा 2 मिनट 30 सेकेंड। अब इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर दें, तो 2 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और प्लस 30 कर दें, कितना हो जाएगा 120 प्लस 30 यानी 150 सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला लगाएंगे, 750 अपॉन टाइम हो गया 150, 5 बार कट गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड मीटर पर सेकेंड में। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में 1 सेकेंड। यहाँ पे उल्टा करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 5 कट गया, 18 किलोमीटर पर आवर मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, वो मैंने पूरे रूल लिखवाए हैं वीडियो 1 में, पार्ट 1 में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 को समझ लीजिए क्या क्या दे रखा है। अ डॉग टेक्स 4 लीव्स ऑफ एवरी 5 लीव्स ऑफ हेयर, मतलब एक डॉग है, अगर वो 4 कदम चलता है तो एक खरगोश 5 कदम चलता है, यानी डॉग और खरगोश का जो रेशियो दे रखा है डॉग एंड हेयर का, कितना दे रखा है 4 और 5 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है 3 लीव्स ऑफ डॉग, मतलब डॉग अगर 3 लीव्स चलता है यानी 3D कर दें, और इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर, यानी कि 4 लीफ हेयर के हो गए। ठीक, तो आपको बताना है डॉग और हेयर की स्पीड का रेशियो क्या है। तो अब यहां से निकल जाएगा D/H, मतलब इसको इसके नीचे ले आए तो ये 4/3 ये इसके नीचे आ गया। ठीक है,
और डी अपॉन एच ये आपको दे रखा है 4 5, इसमें इंटू कर दीजिए 4/3 इंटू 4/5 यानी 16/15, मतलब 16:15 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। कई बार क्या होता है फिगर बना के क्वेश्चन हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन बना के सॉल्व करने पड़ते हैं और नहीं तो बाय ऑप्शन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो while covering a distance of 24 kilometer, a man noticed that after walking 1 hour 40 minute, मतलब उसको 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और अगर वो 1 घंटा 40 मिनट चलता है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। तो जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है वो बची हुई डिस्टेंस की 5/7 है। ठीक है, मतलब कि हम एक काम करते हैं, जो पहले पूछा जाता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ, अब क्योंकि किलोमीटर और आवर्स में होगा तो हम किलोमीटर पर आवर मान लें, बाद में मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। स्पीड ऑफ, ये क्या चीज़ थी, कवरिंग अ डिस्टेंस, मैन है ना, मैन कर लो, चलो स्पीड ऑफ मैन मान लो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब डिस्टेंस इजिकल टू, देखिए स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब इसने पहले कितने घंटे चला, टाइम निकाल लो, 1 आवर है 40 मिनट है, 40/60 कर दो, टोटल करिए 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 + 2/3 मीन्स हो गया 3, 5/3, 5/3 आवर्स टोटल चला। अगर वो 5/3 आवर्स चलता, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि इतने घंटे में वो कितना चला। तो अगर स्पीड उसकी x है तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम का मतलब x इंटू 5/3, ये डिस्टेंस वो चल चुका है। ठीक, अब बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 24 तो टोटल है और 24 में से ये डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये बची हुई डिस्टेंस है। ठीक है, इतनी उसने चल ली और इतनी बची है क्योंकि टोटल 24 है। अब वो कह रहा है कि जो चल चुका है वो जो डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट है, बची हुई डिस्टेंस के 5/7 के इक्विवेलेंट है। तो इसको क्या करेंगे 5/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये इक्वल कर देंगे। ठीक, क्योंकि इक्वेशन बनानी थी वो इक्वेशन ये बना ली। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। देखिए ऊपर की वैल्यू ऊपर से कट हो सकती है, देखिए 5 से 5 कट गया। अब ये कितना आएगा, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इस 7 से इसको किया 7x, इस 3 से इसको किया तो 24 × 3, देखिए ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं, 24 × 3 और फिर 3 × ये, ठीक है, -3 × 5x/3। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक, -5x ये बचा। अब -5x जब इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +5x = 24 × 3। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 और 5 12 हो गया। 24 × 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 24 × 3/12, 12 से कट करिए यानी 6। ठीक है, अब 6 क्या आया आपका, 3 2 6, 6 हमने माना था किलोमीटर पर आवर, यानी x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आंसर में यहाँ मीटर पर सेकंड दिया है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से सॉल्व कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 5/18। अब इसको कट करिए, 12 6 18, 5/3। अब इसे कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 2 रिमाइंडर आया, इतना मीटर पर सेकंड मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अब पीटर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes बाय कवरिंग 2/3 ऑफ डिस्टेंस at 4 km/h एंड रेस्ट एट 5 km/h। टोटल डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस जो फाइंड करना है उसी को x मान लें, ठीक है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस कितनी कवर की? टोटल x किलोमीटर टोटल कवर कर ली, ठीक है। डिस्टेंस टोटल कितनी है? x किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि पीटर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है? टाइम इज इक्वल टू 1 hour है टोटल, तो 1 + 24 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लें, 60 हो गया, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 7/5 आ गया, 5 × 5 + 2 7, यानी इतने घंटे आवर्स हो गए ये, ठीक है। क्लियर? ये मैंने बोल भी दिया है, यहाँ पे घंटे हो गए, आवर्स हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि टोटल टाइम तो उसको इतना लग रहा है, ठीक। और अब ये कह रहा है बाय कवरिंग 2/3 ऑफ डिस्टेंस एट, तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब पहली जो डिस्टेंस चल रहा है वो 2/3, ये लिखा है ना, कवरिंग 2/3 ऑफ डिस्टेंस, तो 2/3 टोटल डिस्टेंस कितनी थी? x थी, तो x का 2/3 डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है? 4 से। फिर जो बची हुई डिस्टेंस है रेस्ट एट, तो बची कितनी डिस्टेंस बची? टोटल x थी, x में से 2/3x माइनस कर दी, मतलब इतनी डिस्टेंस चल चुका है, इसी को माइनस करेंगे। अब उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है 5, और दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम लग गया 5, बन गई इक्वेशन हमारी। मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करने में ये टाइम लगा, फिर रेस्ट डिस्टेंस कवर करने में ये टाइम लगा, टोटल टाइम ये लगा। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे? देखो इसको तो हम लिख सकते हैं 2/3x/4, ठीक है, प्लस इसमें एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3x - 2x कितना हो गया? x/3 × 5 इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसे कट कर देना, 2 × 2 = 4, तो x/6 आ गया, x/15 आ गया, 7/5 आ गया। अब हमको एलसीएम ले लेना है, 30 एलसीएम हो गया, 5x + 2x इज इक्वल टू 7/5। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 5 + 2 7, 7x/30 इज इक्वल टू 7/5, 7 से 7 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब यहाँ किलोमीटर माना था तो 6 किलोमीटर आंसर हो गया, ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अगर इक्वेशन हमारी सही बन जाती है तो फिर आगे कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए इक्वेशन बनाना सीखिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meter, मतलब पुलिस को ने देखा चोर को 100 मीटर डिस्टेंस पे। फिगर बना लें तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये पुलिस है, ये थीफ है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। अब दोनों ने भागना शुरू किया, पुलिस ने थीफ को चेज किया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर पकड़ लिया इसको, यानी कि पुलिस यहाँ तक भागी, थीफ यहाँ तक भागा, और इसकी स्पीड दे रखी है 8 km/h, ठीक है, और इसकी स्पीड दे रखी है 10 km/h, और दोनों का क्या होगा? टाइमिंग सेम होगी। और पूछा गया है कि हाउ फॉर थीफ विल रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, चोर कितना भागा, कितने मीटर भागा, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जितनी देर पुलिस भागी है उतनी देर थीफ भागा है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है? टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ, ठीक है। यहां लिख दीजिए टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू
टाइम टेकन बाय थीफ। अब क्या है, पुलिस ने कितना टाइम लिया, आप देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस 1 मिनट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब चोर कितना भागे, सपोज x मीटर के बाद उसने पकड़ लिया, थीफ टोटल सपोज x मीटर भागा, हमने x अज्यूम कर लिया। अब पुलिस जो भागे कितना डिस्टेंस लेगी, टोटल 100 प्लस x, यानी ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 100 प्लस x, तो कितनी हो जाएगी 100 प्लस x अपॉन स्पीड कितनी है 10, लेकिन हमारी जो 100 है वो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, यही 5/18 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब चोर कितनी डिस्टेंस भागेगा, यहां से यहां तक, यानी x ही भागेगा, और स्पीड कितनी है थीफ की 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 है लेकिन मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा हमारा आंसर है। देखिए कैसे निकलेगा, ये दोनों इक्वल में हैं, ये सेम हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 से कट हो गया, ये 2 चौक 8 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5x इज इक्वल टू 400 प्लस 4x, 4 का इंटू इसमें भी कर दिया, अब ये इधर आ गया, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 400 मीटर। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता था कि पुलिस कितनी दूर भागी, तो पुलिस में 100 और जोड़ देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस थी ना उसकी टोटल। ठीक है, बट इस केस में पूछा गया कि चोर कितना भागा, तो उसका आंसर ए करेक्ट होगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए पहले क्वेश्चन समझिए। I walk a certain distance and ride back taking a total time 37 minute। ठीक है, मतलब कि सपोज ये डिस्टेंस है, देखिए समझिए, ठीक, यहां तक उसको जाना है, लेकिन एक तरफ तो वॉक करके गया, पैदल पैदल गया है वो यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं वॉक करके गया है, और इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं सपोज। ठीक है, ये वॉक करके गया है, लेकिन जब वापस आया तो राइड करके आया है। ठीक है, तो जब इस साइड जब वापस आया है तो राइड करके आया है, और आने और जाने में जो टोटल टाइम लगा उसको, वो कितना लगा 37 मिनट। ठीक है, एक तरफ पैदल गया, दूसरी तरफ राइड करके आया, टोटल टाइम 37 मिनट का लगा उसे। अब पूछा गया है कि आई वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट, अगर दोनों तरफ वो पैदल चलता, ठीक है, तो उसे 55 मिनट लगते। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू राइड, अगर दोनों तरफ राइड करके जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे कि यहाँ पे आपने x एज्यूम कर लिया, x किलोमीटर सपोज एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे लिख दें x किलोमीटर टाइम टेकन टू वॉक x किलोमीटर प्लस टाइम टेकन टू राइड x किलोमीटर इज इक्वल टू 37, ये दे रखा है। ठीक है, x किलोमीटर वॉक किया, x किलोमीटर राइड किया, 37 मिनट का टाइम लगा। अब इसी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दें कि टाइम टेकन टू वॉक 2x किलोमीटर। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हम 2 से इंटू करेंगे, टाइम टेकन टू वॉक 2x किलोमीटर प्लस टाइम टेकन टू राइड 2x किलोमीटर इज इक्वल टू 37 को 2 से इंटू करना है, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 3 6 7। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, बोथ वेज क्या करना है, वॉक का दे रखा है, तो बोथ वेज वॉक ये हो गया ना, इसकी टोटल जो दे रखा है कितना दे रखा है 55।
प्लस हमें राइड निकालना है, यह निकल आया आपका टाइम टेकन टू राइड 2x किलोमीटर इज इक्वल टू 74। अब देखिए 74 में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये जो पूछा गया वो निकल आएगा। तो 74 में से 55 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 19 मिनट का टाइम लगेगा, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना मुझे लिखना पड़ा, अदरवाइज इसमें ही बस एक ही स्टेप है कि दो पूरे एक इक्वेशन बना के उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसको जाके माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तरीका समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बस कहीं तक भी जा रही, मतलब डिस्टेंस नहीं दे रखी है। सपोज हम मान लें, समझा रहे हैं कि अगर यहाँ से मतलब दिल्ली से मुंबई गई, ठीक, तो अगर बिना रुके जा रही है, मतलब रुकी नहीं है, तो इसकी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और अगर ब्रेक लेते हुए गई है बीच बीच में, तो इसकी जो स्पीड आ रही है वो 45 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है हाउ फॉर हाउ मेनी मिनट डज बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटे में बस कितने कितने मिनट रुकती हुई गई है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है करने का, स्टॉपेज इन 1 आवर कर लो, स्टॉपेज इन 1 आवर इज इक्वल टू, देखिए दोनों का डिफरेंस 54 माइनस 45 अपॉन ये जो मैक्सिमम होता है यहाँ लेते हैं और इंटू 60 करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा 9/54 इंटू 60, 9 4 54 10, यानी कि 10 मिनट आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप ओरल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। 2 ट्रेन है जिनका रेशियो दे रखा है 7 और 8। तो फर्स्ट ट्रेन अगर मान लो आप 7x है, तो सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो 8x हो गई, क्योंकि दोनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 7x है, सेकंड ट्रेन की स्पीड 8x है। अब और कह रहा है कि इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, सेकंड ट्रेन की बात कर रहा है क्या कि ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 4 घंटे में। तो इससे हम निकाल लें स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई 400, टाइम हो गया 4 घंटे, कट कर दीजिए, यानी कि इसकी स्पीड तो निकल आई 100 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालनी। अब एक चीज देखिए, सेकेंड ट्रेन की स्पीड ये है और वो निकली है 100, तो 8x इज इक्वल टू 100 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 100/8। ये तो निकल गई x की वैल्यू। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है यहाँ पर वो कितनी है 7x है, और x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 100/8। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये कट हो जाएगा आपका 2 से कट कर दीजिए, 4 से डायरेक्ट हम कट कर सकते, 2 2 4, 25 25 100 25 25 125 25 150 25 7 175/2 कट करिए से, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 87.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो भी क्वेश्चन करवाए वो डिफरेंट टाइप के थे, और उससे पहले भी मैं ट्रेन के सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, और टाइम एंड डिस्टेंस आज आपका ये कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। चलिए वीडियो में ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।